नमो नमः। मेरा नाम सरस्वती कुमारी, मैं नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय में अंशकालिक ज्योतिष शिक्षिका हूँ। आज हम लोग बुध दशा के बारे में जानेंगे। बुध दशा क्या है? बुध की महादशा में जातक को नित्य दिव्य भोजन, विहार यानी मनोरंजन के साधन, वाहन, श्रेष्ठों में उन्नति, पुत्र, धन, सम्मान, मनोहर वस्त्र, ग्राम, भू संपदा, नया जीवन, चंद्रमा के समान सुंदर शुभ्र कांति, चंद्रमा के समान जो चंद्रमा की जो लालिमा है उस प्रकार से युक्त शरीर, स्त्री आदि से सुख का लाभ होता है। सज्जनों से समागम, शरीर में काम वासना की अधिकता, संतति और यश में वृद्धि के साथ साथ कार्यों की सिद्धि होती है। क्या होती है? कार्यों की सिद्धि होती है। हेतु है अपनी महादशा में, यानी बुध जो है जब अपने घर में रहे, बुध अपनी महादशा में बुध जातक के मित्रों के आगमन, समागम का आगमन और समागम का क्या करता है? सुख प्राप्त होता है। विद्वानों के द्वारा प्रशंसित होने का सुख और गुरुजनों की कृपा से सुख प्रदान होता है। गुरुजनों की कृपा से क्या होता है? सुख प्रदान होता है। वह वाक्पटुता, वह वाचाल होता है। क्या होता है? वह वाचाल होता है। श्रेष्ठ अभिव्यंजन शक्ति प्रदान करने वाला होता है। उसमें परोपकार करने की भावना होती है। स्त्री, पुत्र आदि और संयोजनों को सुख प्राप्त होता है, सुख देता है तथा उनका भी हर्ष उत्कर्ष होता है। क्या होता है? उनका हर्ष भी उत्कर्ष होता है। अपनी दशा प्राप्त होने पर देवगुरु बृहस्पति जातक को धार्मिक क्रिया में अभिरुचि होती है। अपनी दशा प्राप्त होने पर जब अपनी दशा प्राप्त होती है तो बृहस्पति देवगुरु जो है, बृहस्पति जातक को धार्मिक क्रिया में अभिरुचि होती है। धार्मिक अभिक्रिया में क्या होती है? रुचि होती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। राज सम्मान मिलता है। भ्रांति जो रहती है, वह भ्रांति जो है क्या होती है? संभ्रांति और उच्च वर्ग के साथ जो है आदर सत्कार होता है। हाथी, घोड़े आदि वाहन, स्त्री, पुत्र आदि सुख, मित्रों की अनुकूलता और अभिष्ट कार्य में क्या होती है? सफलता मिलती है। क्या मिलती है? सफलता मिलती है। अगर हम अपने स्वजनों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह भी हमारे साथ क्या करेंगे? अच्छा व्यवहार करेंगे। इसमें जो है बृहस्पति दशा में नूतन विद्या प्राप्त करने का जो हमें जो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं रहता है, वह ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। शुक्र की महादशा में जातक को आमोद प्रमोद सुख के साधन प्राप्त होते हैं। शुक्र की महादशा में जातक को आमोद प्रमोद और सुख के साधन प्राप्त होते हैं। सुंदर वाहन, रत्न आदि जटित आभूषण, सुख संपदा, धन संपदादि सुंदर रमणी के रमन सुख की प्राप्ति होती है। रमन सुख की क्या होती है? प्राप्ति होती है। जातक में ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति होती है। जातक में यानी मनुष्य में ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति होती है। उसे जल यात्रा करने में बहुत आनंद प्राप्त होता है और वह कल्याणकारी कार्य संपादन करने के अवसर पर शुक्र अपनी महादशा में जातक को प्रदान करता है। वो जब कोई
कार्य करने की प्रारंभ होती है तो शुक्र अपनी महादशा में क्या करते हैं, जातक को अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं। अगर प्रयास मुझे कोई काम करने नहीं आता है, अगर वह हम कार्य करने का प्रयास करते हैं, मन बना लेते हैं, तो शुक्र अपनी महादशा में क्या करते हैं, वह करने का अवसर प्रदान करते हैं। तथा मान सम्मान में क्या होती है, हमें मान सम्मान में क्या होती है, वृद्धि भी होती है। इसमें गृह कार्य में लक्ष्मी, गृह कार्य में लक्ष्मी, सुंदर रमणी का क्या होता है, वास होता है। सुंदर रमणी का क्या होता है, वास होता है। उत्तम बाग बगीचे और श्रेष्ठ भवनों का क्या करते हैं, हम लोग निर्माण करते हैं। श्रेष्ठ भवनों का हम निर्माण करते हैं। नित्य शास्त्र चर्चा करते हैं, रोज अलग अलग शास्त्रों का हम लोग चर्चा करते हैं। और संगीत कथा वार्ता से हमें ज्ञान का सुख प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। शनि की महादशा में जातक की पत्नी पुत्र व्याधियों को कष्ट प्राप्त होता है। क्या होता है, कष्ट प्राप्त होता है। उससे उसके कृषि उत्पादों का क्या होता है, विनाश होता है। कृषि उत्पादों का विनाश होता है। जातक असत्य वाक्यों का प्रयोग करता है। जातक क्या करता है, मनुष्य जो है वह असत्य वाक्यों का प्रयोग करता है। दुष्ट चरित्रहीन व्यक्तियों के साथ उसकी आसक्ति होती है। परिजनों का वियोग होता है, वह अपने आदमियों को परित्याग करता है। अकस्मात यानी अचानक प्रवास एवं स्वजन भू संपदा सुख धन की हानि भी होती है। जब वह अपने आदमियों को छोड़ देता है तो उसके साथ भू संपदा स्वजन सुख और धन की हानि होती है, धन की हानि होती है। राहु की महादशा में राजा से उत्पीड़न, जब किसी किसी बड़े आदमी से डांट फटकार मिलती है तो उस समय हमें जो प्रताड़ना मिलती है, जब हम किसी के साथ कोई बहस हो जाती है, उसमें जो हमें अपने आत्म पे जो ग्लानि होती है वह आत्मग्लानि, चोर विष अग्नि शस्त्र आदि से भय, संतान को कष्ट बौद्धिक क्षमता, स्वजनों और बंधुजनों का नाश, स्वजनों में अपने और मित्र संगी संबंधियों का विनाश होना, भाइयों होना, मर्यादा भंग होने पर मर्यादा का अपमान होना, पैरों में क्षति होना और पूर्वकृत कार्यों को क्षति होती है। हम जो कार्य किए रहते हैं उस कार्य में जो बाधा उत्पन्न होती है वह कार्य क्षति होना। शुभ ग्रह से युक्त शुभ अवस्था में राहु की महादशा क्या हो जाती है, शुभप्रद हो जाती है। राहु की महादशा क्या होती है, शुभप्रद हो जाती है। राजा के समान वैभव आदि देने वाली होती है। बड़े आदमियों का क्या हो जाए, मान सम्मान मुझे मिलने लगता है। कार्य की सिद्धि, घर में सुख शांति समृद्धि, धन संचय और ख्याति का क्या होता है, लाभ मिलता है। ख्याति का क्या मुझे मिलता है, लाभ मिलता है। जो हम कार्य किए रहते हैं उसमें जो मान सम्मान हमारी आत्मग्लानि हो जाती है उससे ऊपर हमें बढ़ करके आत्मसम्मान मिलता है। जिस परिजनों के द्वारा हमें परित्यक्ता मिलने रहते उनके द्वारा जो इस महादशा में जो है राहु शुभ ग्रह में जो है राहु दशा में जो हमें क्या होती है, अभीष्ट फल प्रदान करने की शक्ति प्रदान होती है। क्या होती है, शक्ति प्रदान होती है। कन्या मीन वृश्चिक राशि जो है वह राहु की महादशा में महत् सुख की प्राप्ति होती है। कन्या मीन वृश्चिक राशि के द्वारा राहु की महादशा में क्या होती है, सुख की प्राप्ति होती है। जातकों को किसी स्थान या देश का अधिकार प्राप्त होता है। पालकी आदि वाहन का सुख प्राप्त होता है। जहाँ हम
हमें जाने का मन तो रहता है, पर हम बहुत करते हैं, उसके बाद ही हमारे सामने बहुत बाधा उत्पन्न हो जाती है, हम तो नहीं जा पाते हैं। मगर कन्या तो जिस समय हमें या राहु की महादशा का प्रवेश होता है, तो इस राहु महादशा के कारण हम बाहर जाने या घूमने, विदेश घूमने जाने का जो है मन बना लेते हैं और हमारी यात्रा सफल होती है। इस सब उपलब्धियों की दशा का अंतिम भाग में क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। परंतु विनाश तो होता है, परंतु इसका भी मार्ग निकल, इसका इस बाधा, ये जो हमारे सामने बाधा किया, उस बाधा को शांत करने का भी क्या रहता है? रास्ता निकल आता है। केतु की महादशा में शत्रु, चोर, भय, शस्त्र आदि से कष्ट, भाव, जलन और अधिक उष्मा बोध होता है। स्कूल में अपकीर्ति, स्वकुल में यानी अपने कुल में अपकीर्ति, अपमान, अनेक प्रकार से अग्नि के द्वारा जो भय होता है, अग्नि के माध्यम से जो डर होता है, वह अपने देश का परित्याग करना होता है। क्या होता है? अपने देश का परित्याग कर देना होता है। सूर्य की महादशा में क्रूरकम, राजा की वृद्धि के द्वारा वन का आगम होता है। क्या होता है? वन का आगम होता है, धन का आगम होता है, संचय होता है। अग्नि, पशुओं और नेत्र व्याधि से कष्ट, उदर शूल, स्त्री पुत्र आदि को कष्ट, गुरुजनों का वियोग और नौकरों एवं धन की हानि होती है। चंद्रमा की महादशा में मंत्राचार, देवद्विज, राजा की प्रसन्नता से वैभव आदि की इस प्राप्ति, स्त्री, धन, भू संपदा आदि का क्या होता है? लाभ होता है। चंद्र की महादशा में पुष्प, वस्त्र, आभूषण, सुगंधित अनेक प्रकार के रस समय पदार्थों का लाभ होता है। दुष्ट जनों में विरोध, धनराशि, वातादि रोग जन्य कष्ट होता है।